कहाँ निकलेगा तो हमें पता ही है। राम ने निकल रहा ढंग से, आम निकल रहा जीभ चटोरी नहीं इतनी। तो भजन अगर करना है तो बचपन से ही करना चाहिए। इसलिए जब कथा में आओ तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। कई माता कहती है महाराज हमारा तो हाथ से निकल गया, कुछ उपाय बता दो जो हाथ में आ जाए। अब पहले तो समझाया नहीं, अब महाराज कहा दे रहे तुम घोर के पिला दो, छोड़ा है जो मान जाए तो मान। याद रखना स्कूल कॉलेजों में जाकर के तो सिर्फ जानकारी मिलती है। क्या मिलता है? स्कूल कॉलेज में जाकर के सिर्फ जानकारी मिलती है प्यारे। और विवेक कहां पर मिलता है? कहां मिलता है? स्कूल कॉलेजों में जाकर के सिर्फ जानकारी मिलती है और विवेक अगर कहीं मिलता है तो वो कथा में मिलता है। सत्संग विवेक न होए, स्कूल कॉलेजों में जाकर के सिर्फ जानकारी मिलती है प्यारे, सिर्फ जानकारी मिलेगी। और विवेक कहाँ मिलेगा? विवेक मिलता है सत्संग में मिलता है, विवेक मिलता है कथाओं में मिलता है। पर कथा सुनने आजकल की युवा पीढ़ी कथा सुनने नहीं आती, कथा सुनने नहीं आती। और पहले की मम्मी क्या करती थी? पहले की मम्मी जब भजन करती थी, जब पूजा करती थी तो अपने बच्चों से कहती थी बेटा बैठ जा, जय जय हरी जय जय कर ले। एक समय हुआ करता था कि बच्चे माता पिता से डरते थे। पहले के समय में बच्चे माता पिता से डरते थे, आज कौन डरते हैं? ओ मेरी मैया कौन डरे? आजकल तो महाराज माता पिता डरते। किसी बच्चे से कुछ कह दो तो आजकल की माता कहती है महाराज इससे कुछ मत कहना, अगर एक बार बिगड़ गया ना तो अपने बाप की भी नहीं सुनता बच्चे, अगर एक बार बिगड़ गया तो। देखिए आज इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, इतनी माता पिताओं को ठोकर लग रही है, इसका कारण पता है क्या? उसका कारण है हमने एक से एक अच्छी डिग्री तो कराई, एक से एक अच्छी जानकारी तो कराई, पर क्या नहीं करा पाई? सत्संग में जाकर के विवेक नहीं मिल पाया। तो इसलिए बेटे को नहीं पता कि माँ की सेवा क्यों करनी चाहिए, पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, आजकल के बच्चों को नहीं पता क्योंकि माँ ने बताया नहीं। कीर्तन गुरु कौन होते? माता पिता होते। पहले गुरु माता पिता है। माता पिता जिस मार्ग पर डाल देंगे बच्चा उस मार्ग पर चल देगा। जो माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को चाहे एक डिग्री कम रह जाए पर अपनी संस्कृति अपने कल्चर से जुड़ करके रखो। और आइए बड़ी सुंदर कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं महाभारत में। मेरे प्यारे महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी नहीं कंट्रोल कर पाई अपने बोल पर। द्रौपदी अपने बोल पर कंट्रोल नहीं कर पाई और दुर्योधन अपने लोभ पर कंट्रोल नहीं कर पाया। एक बार द्रौपदी ने क्या देखा कि दुर्योधन दूर से आ रहा है और दुर्योधन को क्या लगा जब हम लोग किसी रोड पर चलते हैं तो दूर से देखने में क्या लगता है कि वहां पर चल रहा है। तो दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो दुर्योधन ने एकदम छलांग लगा दी और जैसे ही दुर्योधन ने छलांग लगाई तो द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। और द्रौपदी जब जोर जोर से हंसने लगी बाद में पिएंगे बाद में तो दुर्योधन अपमानित हुआ। दुर्योधन को लगा किसने मेरा अपमान करा है और द्रौपदी जोर जोर से हंस के कह रही है अंधों के तो द्रौपदी कह रही अंधों के तो अंधे ही होंगे। उसी वक्त महाभारत का युद्ध लिख गया क्योंकि द्रौपदी अपने बोल पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और अक्सर माता बहनें कंट्रोल नहीं कर पाती।
माता बहने किस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पाती? ओ मेरी मैया, माता बहने अक्सर बोल पर कंट्रोल नहीं कर पाती। पर मैं बता दूं, झांकी तो सारी बहुत अच्छी है, जो नहीं आई है मैं उनकी बता रहा हूँ, आप तो सारी बहुत अच्छी है। माता बहने अपने बोल पर कंट्रोल नहीं कर पाती, द्रौपदी भी नहीं कर पाएगी। और बोल पर जब कंट्रोल नहीं कर पाएगी, यही कारण बन गया महाभारत का युद्ध। आज दुर्योधन मामा सपनी की बातों में आकर के मामा सपनी ने कहा तुम जुआ खेलो, इसके जो पासे है ना वो मेरे हाथ में है, जुआ तुम ही जीतोगे। आज पांचों पांडव सब कुछ हार गए। आज मेरे प्यारे, जब पांचों पांडव आज सब कुछ हार गए, जहां तक द्रौपदी को भी हार गए, और जब द्रौपदी को भी हार गई मेरे प्यारे, तो दुर्योधन ने क्या करा? भरी सभा में द्रौपदी की लाश खींच रहा है। और जब भरी सभा में द्रौपदी की लाश खींची जा रही है, भरी सभा में जब द्रौपदी की लाश खींची जा रही, द्रौपदी सबकी तरफ देख रही है, तो मेरी कोई सहायता करे या ना करे। पर गुरु द्रोणाचार्य विराजमान, गुरुजी विराजमान है, और बड़ी सभा में जब मेरी लाश खींची जाएगी तो मेरे गुरु आकर के मेरी सहायता करेंगे। पितामह भीष्म विराजमान है, मेरे पांचों पति विराजमान है। मेरे प्यारे, द्रौपदी सबकी तरफ देख रही है, पर कोई सहायता नहीं कर रहा, द्रौपदी की कोई मदद नहीं कर रहा। पर इस सभा में द्रौपदी की लाश खींची जा रही है मेरे प्यारे। एक नारी की भरी सभा में लाश खींची जा रही है। याद करना, वो पिता कभी पिता नहीं हो सकता जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डाले, वो कभी पिता नहीं हो सकता। आज भरी सभा में स्त्री की लाश खींची जा रही है, एक नारी की लाश खींची जा रही है, और सब खड़े होकर के देख रहे हैं। मेरे प्यारे, ये दुनिया इतनी जालिम है, इतनी जालिम है कि जब तुम पर दुख आएंगे ना, जब तुम पर दुख आएंगे, जो दुनिया हंस के तुमसे पूछेगी, जो दुनिया जब तुम पर दुख आएंगे ना, तो ये दुनिया रो रो करके तुमसे पूछेगी, और इस दुनिया को हंस हंस करके तुम्हारे हिस्से को सुनाएगी। जब तुम पर संकट आएगा, जब तुम पर दुख आएगा, जो तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे पास आकर के दो आंसू निकाल जाएंगे, और तुम्हारी अंदर की बात को तुमसे ले जाकर के हंस हंस को इस दुनिया में जाकर के बताएंगे। आज द्रौपदी सबकी तरफ देख रही है, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा, सबसे आस लगा बैठी है कि मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे। पर मेरे प्यारे, मैं हर कथा में एक बात कहता कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो, और हर बात सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं मेरे प्यारे, इसलिए हर जगह सबको दिखाया मत करो। ये दुनिया इतनी जालिम है, तुम्हारे जख्मों पर सिर्फ नमक डाले, रो रो कर तो तुमसे पूछ लेगी, हंस हंस को संसार को बताएगी। जब तुम्हारे जीवन में दुख आ जाए तो किसे बताओगे? ओ मेरी मैया, अच्छा ये बताओ, जब सिर में दर्द हो, या तुम्हारी तबीयत खराब हो, या तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा हो, तुम्हें तकलीफ हो, तो दुनिया को बताओगे, डॉक्टर को बताओगे? दुनिया को बताने से दर्द बढ़ जाएगा, और डॉक्टर को बताने से दर्द कम हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, जब तुम पर संकट आए, जब तुम पर कष्ट आए, तो दुनिया को मत बताना। अगर रोना है ना तो कन्हैया के आगे ही रोना प्यारे। और दुख बताने हम लोग क्या करते हैं, सबको समय देते हैं। हम लोग जब फोन चला रहे हो तो सारा ध्यान हमारा कहाँ रहता है? फोन पर रहता है। जब हम लोग घर में सीरियल नाटक देखते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? नाटक पर रहता है। ऐसे ही ठाकुर जी को भी चाहे 5 मिनट दो, पर ठाकुर जी को भी अपना समय देना चाहिए, और 5 मिनट के लिए ही सही, पर सच्चे मन से मेरे कन्हैया का, मेरे गोविंद का ध्यान करना चाहिए। जितने भी तुम्हें दुख दर्द है, जो तुम्हारी खुशियां संसार को मत बताओ प्यारे, पर इस टेढ़ी टांग वाले को जरूर बताओ। आज द्रौपदी की संसार में आस लगाई बैठी है कि मेरी कोई तो सहायता करेगा। मेरे गुरु विराजमान है, पितामह भीष्म विराजमान है, राष्ट्र विराजमान
मेरे पांचों पति विराजमान है। पर जैसे ही संसार से आस छूट गई मेरे प्यारे, जैसे ही संसार से आस छूटी, अपने हाथ ऊपर कर लिए और अपने हाथ ऊपर करके कहती है, देख क्यों घबराओ रे, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। यहाँ पर किस किस का नाता है? मेरे श्याम से, मेरे कन्हैया से। याद रखना, रिश्ता बनाना है तो कन्हैया से ही बनाना मेरे प्यारे। दुनिया से बनाने से कोई फायदा नहीं है। और जो लोग कन्हैया से रिश्ता बनाना चाहते हैं, मिलकर के कहेंगे कन्हैया से क्या, मेरी ये जीवन रानी, मेरी ये जीवन रानी, मेरा तो श्याम से नाता है। सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, क्यों घबराओ मैं। किस किस का नाता है? तो क्या कहोगे? आवाज नहीं निकल रही, क्या भोजन करके नहीं आइए भैया? महाराज जी भोजन तो करके आए तो जाको मतलब यही पचा दे सब लोग, गा गाए के ताली बजाओ जाएंगे। देखिए, ससुराल में साली का और कीर्तन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए कीर्तन में ताली बजाते रहना चाहिए और मिलकर के गाइएगा। और जब हम कीर्तन को ताली बजा करके गाते हैं ना, तो हृदय के पाप निकल के भागते हैं। और वो पाप किसके सर पर बैठते हैं? जो परिक्रमा बन करके बैठी हुई हो, उनके सर पर बैठ जाते हैं। तो इसलिए इतना नहीं कहते, सभी लोग ताली बजा करके और मिलकर के गाइएगा। कहेंगे क्या, संकट आने से पहले
कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते, कभी दोबारा नजर नहीं आते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले जब ही आता है। आप ही बोलो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो डालिए आप कभी ना ठाकुर जी की तरफ, आप भी करो ऐसे, है ना, ओडिसी को पुकार लगानी है, करो इसकी तरफ हाथ और करो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले जब ही आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। दूसरी बात कही ना, जब इंसान हार जाता है तो इसी की पुकार लगाता है, कहता है हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, सुन गरुड़ पुकार हमको खड़े तेरे द्वार, सुन गरुड़ पुकार हम तो खड़े तेरे द्वार, हारे के सहारे आजा। नाच चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं, लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं, नाम भटकी मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं, नाम भटकी मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं, कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवार, कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवार, अब आके हाथ लगाना, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, सुन गरुड़ पुकार हमको बड़े तेरे द्वार, सुन गरुड़ पुकार हम तो बड़े तेरे द्वार, हारे के सहारे आजा। बोल वृंदावन बिहारी की जय हो। आज मेरे प्यारे भरी सभा में द्रौपदी की जब लाज खींची जा रही है, जब तक इस दुनिया से द्रौपदी को आस थी तब तक इस दुनिया को पुकारती रही, जब इस दुनिया से आस छूट गई मेरे प्यारे, तब हाथ ऊपर करके कह रही हे द्वारकाधीश, द्रौपदी कह रही है हे द्वारकाधीश, हे द्वारका के राजा, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, हे द्वारकाधीश, हे द्वारका के राजा, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। मेरे प्यारे भगवान ने आने में देर नहीं करी,
पर द्रौपदी ने बुलाने में देर कर दी थी। हम लोग भगवान पर भरोसा तो करते हैं पर कच्चा करते हैं, पक्का विश्वास नहीं। मेरे प्यारे, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पर हमें भगवान को देखने के लिए मन से ये पर्दा हटाना पड़ेगा। आंखों से संसार का मोह माया का जब पर्दा हटाना पड़ेगा तब जाकर के मेरे कन्हैया के दर्शन कर पाओगे। क्यों घबराता है बाबरे, क्यों रहता है उदास? क्यों घबराता है बाबरे और क्यों रहता है उदास? तेरा साथी मुरली वाला हमेशा रहता है तेरे, हमेशा हमारे साथ रहता है प्यारे। पर भगवान को देखने के लिए, मेरे कन्हैया को महसूस करने के लिए मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। आज स्वयं मेरे कन्हैया ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई। और जब महाभारत का जब युद्ध होने के लिए जा रहा था, मेरे बाकी बिहारी मेरे गोविंद ने कहा, दुर्योधन क्या तुम्हें कुछ पता भी है? दुर्योधन कह रहा है, बिना युद्ध के नौ की सुई की बराबर चीज नहीं दूंगा। मेरे प्यारे याद रखना, हक परायो खाए के जही मिलेगी सीख। आज से ही है जाओगे दरदरी और घर घर मांगोगे भीख, मांगनी पड़ेगी। जो जीव दूसरे का हक खाता है उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, उसे गरीबी का सामना करना पड़ेगा, उसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा, कोई टाल नहीं सकता। आज तो लोग भाई भाई का खा जाते। आज व्यक्ति को धनवान बनना है, चाहे किसी को मारकर क्यों ना बने, किसी को गिराकर के क्यों ना बने, पर आज हर व्यक्ति धनवान बनना चाह रहा है। मेरे प्यारे, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद कह रहे हैं, दुर्योधन क्या तुम्हें पता है कितनी माता विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे? क्या तुम्हें ज्ञान नहीं? क्या तुम्हें इस बात का ज्ञात है या नहीं? कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी? दुर्योधन कह रहा है, बिना युद्ध के नौ की सुई के बराबर चीज नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, तुम ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो 5 राज्य दे दो। अरे 5 राज्य नहीं दे सकते तो 5 महल दे दो। 5 महल नहीं दे सकते तो 5 मकान दे दो। पर दुर्योधन अहंकार में और घमंड में, याद रखना प्यारे, इंसान का घमंड इंसान को नहीं करना चाहिए। याद रखना प्यारे, घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता, घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता। और जब छत पे खड़े हो जाओ तो अपना मकान पड़ोसी का तो दिख जाएगा पर अपना नहीं दिखेगा प्यारे। और याद रखना, जब ये देने पे आता है ना, जब ये देने पे आता है तो ढेरों पे ढेर देता है। मेरे प्यारे, जब देने पे आता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब लेने पे आता है तो तन की चमड़ी तक उधेड़ देता है। दया का देव है, दया का दान देता है। कौन भक्त कैसा है जो पल में पहचान, ये पल में पहचान लेता है प्यारे, कौन भक्त कैसा है। मेरे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने दुर्योधन को बहुत समझाया, पर दुर्योधन की समझ में नहीं आई। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद ने कहा, महाभारत का युद्ध होने के लिए जा रहा है, पर मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने मन में विचार किया, जब ये अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे, दुर्योधन ने मन में विचार किया कि जब ये अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं इन्हें लेकर के क्या करूंगा। अच्छा मेरी मैयाओं, युद्ध में क्या ऐसे व्यक्ति का कोई काम है जो सिर्फ युद्ध को खड़े होकर के देखे, अस्त्र और शस्त्र कुछ नहीं उठाए? क्या ऐसे व्यक्ति का कोई काम है? दुर्योधन ने मन में विचार किया, जब ये अस्त्र और शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो इन्हें लेकर के मैं क्या करूंगा। तो दुर्योधन ने किसे क्या मांगा? दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांग ली, और अर्जुन ने किसे चुना है? ओ मेरी मैयाओं, किसे चुना था? भगवान श्री कृष्ण को चुना। और जब भगवान श्री कृष्ण को चुना
तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कहा, अर्जुन हार निश्चित है तेरी और हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी और हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया और छाछ बची है तेरे, छाछ तेरे पास बची है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी और दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर के क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे, जब स्वयं माखन चोर मेरे साथ है तो मैं क्या करूंगा माखन लेकर के? माखन किसने चुराया था? मेरे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने चुराया था प्यार। अर्जुन को विश्वास पक्का है कि कोई मेरी सहायता करे ना करे, कोई मेरी मदद करे ना करे, पर जो टेढ़ी टांग वाला मेरी सहायता मेरी मदद करेगा। दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांगी। दुर्योधन कह रहा है, कन्हैया ये तो राजनीति की बात है, और जो राजनीति की बातें तो चलती रहेगी। मेरी माँ गंधारी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, 56 प्रकार के भोग बनाए, जरा चलकर के भोजन को पालो। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद ने कहा, दुर्योधन भोजन तो सिर्फ व्यक्ति को 2 परिस्थितियों में करना चाहिए। भोजन व्यक्ति को सिर्फ 2 परिस्थितियों में करना चाहिए, या तो भोजन करवाने वाले के मन में श्रद्धा बहुत ज्यादा हो, मन में प्रेम बहुत हो, भाव बड़ा हो, तो उसके भोजन कर देना चाहिए, ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। जैसे कि हम किसी के घर पर जाएं, सामने वाला व्यक्ति कह रहा है थोड़ा सा कर लो, पर हम कह रहे पेट भर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा मुंह झूठा कर लेते, क्योंकि उसका मन बड़ा सच्चा है, उसके मन में भाव है इनका थोड़ा सा भी कुछ तो खाए, तो हम लोग भारी पेट पर भी थोड़ा सा खा लेते हैं। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद कह रहे भोजन सिर्फ 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो करवाने वाले के मन में श्रद्धा बहुत हो, भाव बहुत हो, तो भोजन कर लेना चाहिए, और नहीं तो व्यक्ति अगर भूख से पीड़ित हो, भूख से परेशान हो, भूख से परेशान हो, तो उसे ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। पर जहां पर तो दोनों स्थिति नहीं, ना तो मेरे पेट में भूख है और ना तो तुम्हारे मन में श्रद्धा है, ना तो तुम्हारे मन में भाव है। मेरे प्यारे याद रखना, ये डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा टर्नओवर कितना बड़ा है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना बड़ा है। ये डिपेंड नहीं करता कि तुम धनवान कितने हो कि निर्धन कितने हो, पर प्यारे ये डिपेंड तो जरूर करता है तुम्हारे मन में श्रद्धा कितनी है, तुम्हारे मन में भाव कितना है, ये जरूर डिपेंड करता है। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद बोले, दुर्योधन आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा निमंत्रण है ना, मेरा निमंत्रण आज विदुर जी की है। कौरवों की भरी सभा में विदुर जी भी बैठे हुए हैं। कौरवों की भरी सभा में विदुर जी ने हाथ जोड़कर के कहा, कन्हैया मैंने कब निमंत्रण दे दियो? आज विदुर जी हाथ जोड़कर के कह रहे, कन्हैया अरे लाला मैंने कब निमंत्रण दे दियो? कन्हैया ने सारे ने कहा, काका आप सुख बैठे रहिए। मेरे प्यारे, एक जगह 56 भोग त्याग रहे हैं और दूसरी जगह बिना निमंत्रण के भोजन करने के लिए तैयार। मेरे प्यारे, प्रेम में आकर के, भाव में आकर के मेरे प्रभु चल देते। आज विदुर जी ने क्या करा? कौरवों की भरी सभा को छोड़कर ही चले गए, और कौरवों की भरी सभा को छोड़कर के गोकुलोक की बजरिया पहुंच गए। और गोकुलोक की बजरिया पहुंचे, कहा तो मेरे कन्हैया, मेरे लाला आए गए। तो गोकुलोक की बजरिया में कहीं से दूध ले रहे, कहीं से माखन ले रहे, कहीं से लड्डू ले रहे, कहीं से कुछ ले रहे। कहा पता मेरे कन्हैया, मेरे लाला अगर आए हो तो बच्ची तो व्यवस्था लाला के लिए होनी चाहिए। घर में जब 4 रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जब घर में 4 रिश्तेदार आ जाए तो हम लोग व्यवस्था में लग जाते हैं। जैसे ही दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। दुर्योधन जोर जोर से हंस के कह रहा है, जिसका खाने का खुद का ठिकाना ना हो, जिसका खाने का खुद का पता ना हो, मेरे प्यारे, दुर्योधन जोर
ठिकाना ना हो, खाने का खुद का पता ना हो, वो तुम्हें क्या भोजन कराएंगे? मेरे प्यारे, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद कह रहे इसकी परवाह मुझे नहीं है। जब उन्हें निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जरूर की होगी। मेरे प्यारे, आज दुर्योधन कह रहा है कन्हैया, द्वारका से जब सीधे तुम हस्तिनापुर आए हो तो तुम्हें निमंत्रण कब दे दिया? आज मेरे कन्हैया ने अपने भक्तों के लिए झूठ बोल दिया। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद ने कहा द्वारका में उनका पत्र आया था, जब हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहला भोजन मेरे यहाँ ही करना। मेरे प्यारे, एक धनवान का भोजन छोड़ करके जा रहे हैं, किसके घर जाने हैं? एक निर्धन के घर जा रहे हैं, गरीब के जाने के, दासी के पुत्र के जा रहे हैं, जिसका खाने का खुद का ठिकाना नहीं है, खाने का खुद का पता नहीं है, जिसका ये नहीं पता कि उसे एक वक्त का भोजन नसीब होगा या नहीं होगा। मेरे प्यारे, मेरे कन्हैया सिर्फ प्रेम में आकर के भक्त के यहाँ पहुंच जाते हैं। पर आज तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज तो अगर कोई संत महात्मा ठाकुर जी जब भी अपने भक्त के यहाँ जाते हैं तो ब्राह्मण के रूप में, भक्त के रूप में, बच्चे के रूप में, बालक के रूप में जाते हैं। और हम लोग संत महात्मा को किस दृष्टि से देखते हैं? मेरे प्यारे, जैसे ही मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद गए हैं तो मेरे कन्हैया अपनी चरण पाद का उतार कर गए। मेरी भैयाओं, जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हम लोग मंदिर जाते हैं तो चरण पाद का उतार करके जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं। तो आज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि भगवान जब विदुर जी के जा रहे हैं तो अपने चरण पादुका को क्यों उतार करके गए? तो श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहा, हे राजा परीक्षित, भगवान के लिए अपने भक्त का घर भी, अपने भक्त का आंगन भी एक मंदिर के समान होता है, इसलिए अपने चरण पादुका उतार करके गए हैं। आज मेरे प्यारे, जैसे ही आज मेरे कन्हैया पहुंचे तो विदुरानी स्नान कर रही है। क्या कर रही है? विदुरानी स्नान कर रही है। कन्हैया ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, काकी, ओ काकी, दरवाजा खोलो काकी। काकी स्नान कर रही है और जैसे ही सुना ये तो मेरे कन्हैया की, मेरे गोविंद की आवाज है। आज मेरे प्यारे अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई जो मेरे कन्हैया की आवाज है, और एकदम दौड़ लगा दी जैसे स्नान कर रही थी उसी अवस्था में। और जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे कन्हैया ने देखा काकी तो उसी अवस्था में आ गई जैसे स्नान कर रही। अपना पीतांबर फेंक दिया। आज विदुरानी ने पीतांबर को ओढ़ लिया और विदुरानी एकदम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई कन्हैया को देखकर। पूरे आंगन में मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को दौड़ा रही है। अरे लाला तुम विराजमान है जाओ, अरे लाला तुम झामत विराजमान नहीं, जहाँ पे आ जाओ, जो पवित्र है, जी जगह सुनते लाला जहाँ बैठ जा। पूरे आंगन में दौड़ लगा रही है। अच्छा मेरी भैयाओं, जब तुम्हारे 4 रिश्तेदार आ जाए तो तुम्हारे जब रिश्तेदार आएंगे तो उनके लिए चौकी अगर रखनी पड़े तो चौकी उल्टी रखोगी या सीधी? ओ सेक्टर सोने वालियों, ओ मेरी मैया, कैसी रखोगी? उल्टी रखोगी या सीधी? कैसी रखोगी? ऐसे देख रही है? अरे भैया जो पूछ रहा हूं सो बताओ, चौकी उल्टी रखोगी कि सीधी रखोगी? सीधी रखेंगे। और धोखे में भी अगर कुर्सी हम दें अपने रिश्तेदारों को, टूटी पहुंच गई तो संसार के हार्ड मास के पुतले रिश्तेदार कहेंगे, हाँ इसने तो मेरा जानबूझकर के अपमान करने के लिए बुलाया। मेरे प्यारे, मेरे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने, विदुरानी इतनी प्रेम में भावुक हो गई, इतनी प्रेम में भावुक हो गई, उस चौकी को उल्टा रख दिया और चौकी को उल्टा रख करके कहा, अरे कन्हैया, अरे लाला, तुम जही तो विराजमान है। मेरे प्यारे, प्रेम में आकर के, भाव में आकर के मेरे कन्हैया उसी उल्टी चौकी पर बैठ गए।
काकी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना, बड़ी जोर से भूख लगी। मेरे प्यारे बिदरानी कहती है लाला अभी तुम्हारे काका कुछ ना कुछ लेकर तो अवश्य आ रहे होंगे, मैं जब तक तुम्हारे लिए फल लेकर के आती हूँ। आज मेरे प्यारे बिदरानी गई और जाकर के डलिया भरकर के केले लेकर के आई और केले को छीलती जा रही है, केले को छीलती जा रही है और केला फेंकती जा रही है और छिलका मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को देती जा रही है। प्रेम में आकर के, भाव में आकर के मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद प्रेम से, भाव से उन छिलकों को पा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रेम में आकर के, भाव में आकर के छिलके पा रहे हैं, अपनी खुद खुद भूल गए। मेरे प्यारे जाती रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, मोरत देखी जिन कैसी, सर्वोपरि दीन तैसी। मेरे प्यारे, मेरे गोविंद प्रेम में आकर के, भाव में आकर के छिलके पा रहे हैं। मेरे कन्हैया कह रहे काकी आपसे एक बात बोलूं। बिदरानी बोली लाला बोला क्या बात है? काकी ये फल इतनो मीठो है, इतनो मीठो है, तुम्हें क्या बताओ? बिदरानी कहती है लाला रोज अपने हाथों से जल दूं जाकर चलो मीठो चोली होगो, रोज अपने हाथों से जल दूं जाकर चलो। एकदम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई, एकदम पागल हुआ। मेरे प्यारे जब ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाओ, ज्यादा तिलक लगाने लग जाओ तो बाहर वाले तो पागल, पहले घर वाले कह रहे हैं तो ज्यादा भक्ति सोच रही है, तू ज्यादा पागल है रही है। लेकिन प्यारे पागल भी कई प्रकार के होते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है रिश्तेदारी का, कोई पागल है अपनी घरवाली का, कोई पागल है मेरे पाके। आप कौन सा पागल हो मेरे प्यारे? कोई पागल है संसार का, पर असली पागल कौन सा है? ओ मेरी मैया, असली पागल कौन सा है? अच्छा आप में से कौन कौन है पागल? हाथ नहीं उठा रही महाराज जी, तुम हो गए पागल, हम काहे हुए हैं? मेरे प्यारे इस संसार के लिए पागल बनने से कोई फायदा नहीं है। पागल बनना है तो मेरे कन्हैया का बनना। और ज्यादा तिलक लगाने लग जाओ तो पड़ोसी हाँ जी है ज्यादा बड़ी पूजा में बोले बाके बिहारी लाल की। बिदुरानी एकदम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई मेरे प्यारे, एकदम मेरे प्यारे। जब तुम्हें कन्हैया से प्रेम हो जाएगा ना, सच्चा प्रेम, तो तुम्हें उनके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर रह नहीं पाओगे, भूल कर देख लेना, रह नहीं पाओगे, भूल कर देख लेना, और यकीन ना आए तो अजमा कर देख लेना। तुम्हें हर जगह होगी मेरे बाके बिहारी जी की कमी, नहीं तो अपनी महफिल को कितना भी सजा कर देख लेना। जब तक तुम्हारी महफिल में मेरे कन्हैया नहीं होंगे, मेरे गोविंद नहीं होंगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। अच्छा भगवान का, मेरे ठाकुर जी का, मेरे कन्हैया का कौन कौन भोग लगाता है? किस किस के लगाया जाता है? काय को लगाती हो? मैंने तो देखा है अक्सर माता बहनों को वो कुन्ना में धरी हुई वो चिरौंजी और वो चींटी लगी वही किसमिस गिन के धर रही ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी पाले और गिन के रख दी 5, एक को ज्यादा नहीं चली जाए। अपने छोड़ा खिला रही है मटर पनीर, आलू के पराठे, और ठाकुर जी का पा रहा हो नहीं। झांकी ऐसी नहीं है, मैं पहली बता दूं। आप तो साड़ी बहुत अच्छी है, जो नहीं आई है मैं उनकी बता रहा हूँ। आप तो साड़ी बहुत अच्छी है तो मेरे प्यारे। अच्छा भोजन का भोग कन्हैया का कौन कौन लगाते हैं? भोजन का अक्सर मैं देखता हूँ माता बहने कहती है महाराज हमारे रोज तो भोजन का भोग नहीं लग पाता, क्यों नहीं लग पाता? बच्चे मानते नहीं है, बच्चों को स्वाद नहीं आता जब तक लहसुन प्याज नहीं डाले। जीव इतनी चटोरी बना रखी है, इतनी चटोरी बना रखी है महाराज। और संत लोग गुरुजन बताया करते हैं ज्यादा जीभ का स्वाद लेकर नहीं खाना चाहिए।
ज्यादा जीभ का स्वाद लेकर नहीं खाना चाहिए। आज मेरे प्यारे विदुर जी प्रेम में, आज विदुर जी जैसे ही गोपलोक की बजरिया में से कहीं से दूध, कहीं से माकर, कहीं से लड्डू खरीद रहे हैं, और इधर मेरे कन्हैया की लीला देखो मेरे प्यारे, प्रेम में आकर के छिलके पा रहे हैं। और जी संसार के तुम्हारे हारवास के पुत्र रिश्तेदार होते तो खाने में अगर धोखे में दाल भी चले गए ना, कुछ खाने में चले नहीं गए धोखे में, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, तो जानबूझ करके मेरा अपमान करने के लिए बुलाती है। ये संसार के हार मास के पुत्र तुम्हारे आकर के कमी निकालेंगे। ये संसार के हार मास के पुत्र जब तुम्हारे किसी फंक्शन में आएंगे तो तुम्हारे आकर के कमी निकालेंगे। निकालती है नहीं? हाँ जी या ना जी? रिश्तेदार आते हैं तो कैसे, रिश्तेदार कैसे होते हैं? बड़े निकम्मे होते हैं। और रिश्तेदार जब आते हैं, हाँ हमारे पप्पू की शादी में तो ऐसा हुआ था, हमारे पप्पू के जन्मदिन में तो ऐसा हुआ था। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे आकर के कमी निकालते हैं, और मेरा कन्हैया तुम्हारे यहाँ की कमियों को भी पूरा करके जाता है मेरे प्यारे। अब माय डियर जो तुम्हें डिसाइड करना है, रिश्तेदार को चाहे कितना वेचवाए जो महाराज कमी निकालेंगे।